और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चंपाई सोरेन से जुड़ी हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से कोलकाता जाएंगे, लेकिन वक्त शाम के 7 बजे का बताया जा रहा है। शाम 7 बजे वो कोलकाता पहुंचेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कोलकाता जाने वाले हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः वो दिल्ली से रांची जा सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से कोलकाता जाने की। और झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, कोलकाता से ही दिल्ली पहुंचे, अब दिल्ली से फिर एक बार कोलकाता की रवानगी होगी। शाम 7 बजे तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। कोलकाता जाने का तात्पर्य क्या निकाला जाए? देखिए, चंपाई सोरेन दिल्ली में जमे हुए थे, उन्हें फाइनल कॉल का इंतजार था, लेकिन जो है रणनीति में बदलाव हुआ है और अब चंपाई सोरेन वापस लौट रहे हैं। पहले ये सूचना थी कि वो रांची लौटेंगे और रांची से जमशेदपुर जाएंगे, लेकिन अब ये सूचना है कि वो सीधे अब कोलकाता जाएंगे और कोलकाता के बाद जो है वो सड़क मार्ग से जमशेदपुर वापस लौटेंगे, सरायकेला जाएंगे। अभी जो जिस फ्लाइट से उन्हें कोलकाता पहुंचना है शेड्यूल्ड है 2:50 की, लेकिन अब डिले है तो वो 5 बजे उड़ान भरेगी दिल्ली से और करीब 7:15 बजे कोलकाता लैंड करेगी। तो 7-7:15 बजे के बाद ये तय हो पाएगा कि क्या चंपाई सोरेन कोलकाता में रहेंगे, कोलकाता में कोई उनकी मुलाकात होगी, राजनीतिक मुलाकात होगी, या सीधे वो सरायकेला रवाना हो जाएंगे। फिलहाल जो बीजेपी में शामिल होने की खबरें थी, अटकलें थी, वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। उनकी ज्वाइनिंग का अभी कोई भी ऐसा ज्वाइनिंग के ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं। अभी बीजेपी नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अब चंपाई सोरेन के पास 2 रास्ते हैं। चंपाई सोरेन अलग संगठन बनाए, जेएमएम से निकलकर जेएमएम से इस्तीफा दें। फिलहाल चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। तो अब चंपाई सोरेन पे निगाहें टिकी हुई है कि उनके पास 2 ऑप्शन है। राजनीति से संन्यास लेने को लेकर तो उन्होंने खारिज कर दिया है, उस ऑप्शन के बारे में जानकारी दी है, लेकिन वो संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं। तो क्या चंपाई सोरेन अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं? जो असंतुष्ट विधायक हैं, नेता हैं कांग्रेस और जेएमएम के, क्या उनके साथ आते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं? क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे, तो बीजेपी के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, बीजेपी के नेताओं दिवाकर, क्या ये भी बीजेपी की स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा समझा जाए, जिसमें चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है झारखंड में विधानसभा चुनाव होने के लिए, तो क्या ये भी उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें इस वक्त चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं उन नाराज असंतुष्ट विधायकों को लेकर? देखिए, बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात बने हैं, बीजेपी को 52 सीटों पे लीड मिला है, उन 52 सीटों के लीड को बरकरार रखे, साथ ही साथ जो जेएमएम की स्ट्रेटजी है उसको असफल करे। और जो जेएमएम का वोट बैंक है, जो वेस्ट वोट बैंक है, उसमें बिखराव करे। उसमें चंपाई सोरेन बीजेपी की कार्य योजना में किस तरीके से कारगर हो सकते हैं, बीजेपी सारे ऑप्शंस पे बात कर रही है, सारे स्ट्रेटजी पे विचार कर रही है। और यही वजह है कि जितनी तेजी से ये खबर आई कि बीजेपी में चंपाई सोरेन शामिल हो रहे हैं, उन जो है खबरों पर अब पटाक्षेप होता दिख रहा है। जेएमएम बार-बार कह रही थी दिवाकर कि ये पॉलिटिकल सुसाइड जैसा हो जाएगा अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में जाकर जुड़ जाते हैं, तो वो साख से डाली अगर टूट गई तो फिर उसका कुछ अस्तित्व नहीं बचता है। वैसी ही कुछ स्थिति चंपाई सोरेन की भी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, चंपाई सोरेन लंबे समय से सियासत करते आ रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ शिबू सोरेन के साथी रहे हैं, शागिर्द रहे हैं, और उनकी पहचान जो है जेएमएम से जोड़कर देखी जाती है। तो अगर वो अचानक जेएमएम छोड़ते हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं तो कितने कार्यकर्ता उनके साथ आएंगे, कितने समर्थक आएंगे? जिस सिंबल पर वो लगातार चुनाव लड़ते रहे, नए सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, शायद ये वजह भी होगी दिवाकर की बीजेपी अभी बहुत ज्यादा इसे लेकर एग्रेसिव नजर नहीं आई और बहुत खुलकर बीजेपी ने कुछ नहीं कहा और जेएमएम भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए।